स्टार्टिंग क्लास 4। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 87,659। हमें पॉपुलेशन दे रखी है टाउन की, कितनी है 87,659। हाउ मच लेस इट इज देन 1 लाख। अब वो 1 लाख से कितनी लेस मीन्स कितनी कम है ये बताना है। तो जब भी हम कम की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो 1 लाख में से हम ये जो पॉपुलेशन हमें दे रखी है, क्योंकि पॉपुलेशन ये वाली कम है इससे, तो जो कम होता है वो मैंने आपको पहले भी कहा था नीचे आता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 लाख, और कम ये है इससे, कितनी कम है वो हमें बताना, तो ये नीचे आ गया। अब 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000। अब 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से कैरी करेंगे, लेकिन यहाँ से भी कैरी नहीं कर सकते, यहाँ 0 है, तो हम डायरेक्ट 1 पे आ जाते हैं। 1 से यहाँ हम कैरी करेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ कितने रह जाएंगे 0। अब 10 में से यहाँ हम 1 ट्रांसफर यहाँ ले जाएंगे 1, तो यहाँ रह जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएंगे 10। अब यहाँ भी 10 से यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ तक पहुँचना है, तो अगर यहाँ 1 दे देंगे तो यहाँ रह जाएंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 10। अब यहाँ भी 10 में से यहाँ 1 देना है, कैरी करना है, तो यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ कितने रह जाएंगे 9। अब बिल्कुल फिर यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ 10 रह जाएंगे हो जाएंगे, यहाँ कितने रह जाएंगे 9। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ कितने रह गए थे फिर से 9, 9 में से 8 गए 1। क्लियर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,341 जो है वो पॉपुलेशन कम है किससे, 1 लाख से। ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन 7 है। मनीष गोट अ लॉटरी ऑफ 1,50,000। मनीष को लॉटरी निकली है कितने की, 1,50,000 की। उसे 1,50,000 जो है वो एज अ लॉटरी निकले, मीन्स उसको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, ही पे ₹8700 एज टैक्स। लेकिन उसे इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर जो है इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा मीन्स उसमें से इस अमाउंट को वो काट लेंगे मीन्स कम कर देंगे। तो हम कम करेंगे तो क्या करते थे, हम माइनस करेंगे, तो इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे। आगे उसने पूछा हाउ मच ही गोट इन कैश, तो अब उसको बाकी जो बचा मिला, तो मैंने आपको पहले भी कहा था जब हम बचे हुए की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब उसे बाकी कितने बचे, इसमें से अगर हम इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बची वही उसको कैश में मिलेगी। ठीक है। तो अब देखिए मनीष गोट अ लॉटरी, मैंने स्टेटमेंट से ही जो है, ये स्टेटमेंट जो है आपके वो क्वेश्चन से ही ले लिया। मनीष गोट अ लॉटरी, ऑफ की जगह पे सिर्फ इज इक्वल टू कितने की मिली है लॉटरी उसे, 1,50,000 की। और उसने पे टैक्स कितना किया है, 8700 का। तो अब देखिए 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, लाख 10,000 के नीचे कुछ भी नहीं था, लाख के नीचे भी कुछ नहीं था। तो अब 0 में से 0 गए तो 0, 0 में से 0 गए 0। यहाँ 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकते थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले ही 0 तो हम यहाँ से लेंगे। यहाँ कितने बचेंगे 4, यहाँ हम एक कैरी करेंगे तो 10 हो जाएंगे। अब यहाँ से फिर 1 यहाँ लेके जाएंगे, तो 10 में से 1 गए 9, यहाँ हो गए 10, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 8 गए 1, 4 के नीचे कुछ भी नहीं था, 4 सेम आ गया, 1 के नीचे भी कुछ नहीं था, 1 सेम आ गया। ठीक है। अब इसी तरह से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, हमें फिर से पॉपुलेशन दे रखी है टाउन की, कितनी है, वो है 4,50,000। ठीक है। जिसमें से आउट ऑफ दिस मीन्स इस पॉपुलेशन में से 2,86,700 जो है वुमेन है, मीन्स औरतें हैं, और कौन है, बच्चे, चिल्ड्रन, बच्चे हैं। ठीक है। इतनी देखिए टोटल पॉपुलेशन अगर इतनी है, उसमें से इतने तो हमारे जो है वो क्या होगी, वुमेन होगी और चिल्ड्रन होगी। अब कहते हैं हाउ मेनी मैन आर देयर इन टाउन। अब कहते हैं जो आदमी है वो बताओ कितने होंगे, तो कितने होंगे, अगर इसमें से इतनी औरतें हैं तो बाकी बच्चे क्या होंगी, आदमी ही होंगे, बाकी बच्चे जो आदमी ही होंगे, है ना। ठीक है। तो क्या होगा, अब बाकी बच्चे निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा, जब हम ये निकालते हैं कि बच्चा क्या है, तो हम क्या करते हैं हमेशा माइनस। तो अब देखिए माइनस करेंगे। अब मैंने स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन से ले ली, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितनी है, 4,50,000, और उसमें से आउट ऑफ दिस हमारी वुमेन्स कितनी है और चिल्ड्रन कितने हैं, इतने हैं। अब 1 के नीचे 1 को रख दिया, 10 के नीचे 10 को, 100 के नीचे 100 को। अब यहाँ तो 0 में से 0 माइनस हो गया, यहाँ भी 0 में से 0 माइनस हो गया। अब यहाँ 0 में से 7 है, तो हम यहाँ से यहाँ 1 कैरी कर लेंगे, और यहाँ रह गए 4, यहाँ हो गया 10। अब यहाँ से फिर यहाँ लेके आना है हमें, तो यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ रह जाएंगे 9, 10 में से 7 के 3, 9 में से 6 के 3, फिर 4 में से 8 नहीं जा सकते, तो हम यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे, यहाँ कितने रह जाएंगे 3, 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गए 1। क्लियर। अब इसी तरह से ये आ गए हमारे देयर आर मैन इन टाउन। अब इतने हमारे पास जो है वो आदमी है टाउन में। ठीक है। अब बैरल होता है जो लकड़ी का ड्रम होता है। ठीक है। या फिर नॉर्मल आप ड्रम मान लो। उस ड्रम में क्या है,
उसमें कैपेसिटी है, कैपेसिटी मीन्स जगह है, कितनी ऑयल यानी कि तेल की बोतलों की कितनी जगह है, 7500 बोतल जो हैं वो तेल की उसमें आ सकती हैं। ऑयल मीन्स तेल, कैपेसिटी मतलब कितना उसमें जो है वो हम रख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से कहता है 4830 जो है, ठीक है, वो बोटल्स ऑफ ऑयल आर केप्ट, उसमें अभी भी कितनी बोटल्स पड़ी हुई हैं, 4830 बोटल्स जो हैं वो रखी हुई हैं। अब कहता है आउट ऑफ दीज, और उसमें से हमने कितनी बोटल्स निकाल दी, 3249 बोटल्स ऑफ ऑयल आर रिमूव्ड, रिमूव में निकालना, तो कहता है हमने उसमें से 3249 बोटल्स जो है वो निकाल दी। अब कहते हैं हाउ मेनी बोटल्स ऑफ ऑयल आर लेफ्ट इन बैरल नाउ, अब कहते बताओ उस बैरल मीन्स उस ड्रम में अभी भी कितनी बोतल जो हैं वो बची हैं, मीन्स कितनी और जो हैं वो रह गई हैं। तो कितनी रह गई, अगर इतनी टोटल बोतल पड़ी हैं उसमें से अभी भी इतनी रखी हैं और हम इतनी निकाल चुके हैं, तो कैसे पता लगेगा कि कितनी रह गई है। नंबर तो क्वेश्चन नंबर 10 है प्राइस ऑफ ट्रक इन ईयर, कहता जो प्राइस मीन्स उसका जो खर्चा है वो कितना है ट्रक का, इस वक्त जो उसका रेट है वो कितना है ट्रक का, 2010 में कितना था, सॉरी 2010 था, तो 2010 में ट्रक का प्राइस कितना था, 7,89,454, ठीक है। तो कहता है इट्स प्राइस इन द ईयर, अब ईयर 2011 में उसका रेट कितना था, प्राइस कितना था उसका, वो जो था वो इंक्रीज, मींस इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, वो बढ़ गया था कितने से, 32,745 से। पहले तो उसका प्राइस इतना था 2010 में, लेकिन 2011 में क्या हो गया, उस ट्रक का प्राइस जो था वो बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा महंगा हो गया। अब बढ़ा है तो कितने से बढ़ा है, 32,745 में, ठीक है। तो अब कहते हैं बट इट्स प्राइस इन द ईयर, अब 2012 में क्या हो गया, वाज रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम हो जाना, इसका मतलब होता है कम होना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। तो अब देखिए अब कम हो गया 2012 में, कितने से कम हो गया, 15,780 से। अब कहता बताओ फाइंड मीन्स ढूंढो कि कितना प्राइस है ट्रक का ईयर 2012 में, अब 2012 में उसका कितना प्राइस है ये बताओ। तो हम जब तो उन्होंने बढ़ाने को कहा, तो आपको मैंने पहले भी कहा था जब बढ़ने की बात होती है तब हम प्लस करते हैं, जब कम करने की बात होती है तो हम माइनस करते हैं। तो पहले अब देखिए प्राइस ऑफ ट्रक इन 2010 में उसका कितना प्राइस था, 7,89,454, लेकिन 2011 में बढ़ गया, ठीक है। तो प्राइस ऑफ, यहाँ से लिखा मैंने प्राइस इन ऑफ ट्रक इन ईयर 2011 कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, वाज इंक्रीज, सॉरी वाज रह गया था, वाज इंक्रीज, इंक्रीज कितना हो गया 32,745। तो अब मैंने जब कहा था बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हम 2010 वाले प्राइस में 2011 वाला प्राइस जो है वो प्लस कर देंगे, सो दैट, क्योंकि बढ़ने वाला प्राइस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इसमें हमने बढ़ने वाला प्राइस प्लस कर दिया, प्लस किया तो हमारा कितना आ गया 8,22,199। अब कहता कि अब 2011 में हमारा कितना प्राइस हो गया उसका बढ़कर, अब हो गया 8,22,199, लेकिन कहते प्राइस ऑफ ट्रक अब 2011 में कितना हो गया, क्योंकि वो बढ़ गया था, बढ़ने के बाद इतना ही हो गया, मैंने इसको सेम फिगर्स को यहाँ लिख लिया। अब क्या हुआ कि 2012 में उसका प्राइस कम हो गया, कम कितने से होगा, 15,780 से कम हुआ, मीन्स हम लाइन लेस करेंगे। अब इसमें से हम 15,780 लेस करेंगे, तो देखिए मैंने लाइन यहीं से उठाई है कि आप रिड्यूस भी लिख सकते हो और डिक्रीज, यहाँ रिड्यूस लिख देना, रिड्यूस्ड, बाकी सेम लाइन है, प्राइस ऑफ ट्रक इन ईयर 2012 रिड्यूस होगी, कितनी होगी 15,780। तो अब 9 में से 0 गए 9, 9 में से 8 गए 1, 1 से 7 नहीं जा सकते तो हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे, यहाँ 11 हो जाएंगे, 11 में से 7 के 4, यहाँ बचा 1, 1 में से 5 नहीं माइनस हो सकते तो हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे, यहाँ 11 हो जाएंगे, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचे 1 में से 1 गए 0, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 सेम रहेगा। क्लियर। अब आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह से ये 10 क्वेश्चन करने हैं, पहले क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिख के, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।